बेसिकली मुझे ये जानना है जो वन साइडेड लव होता है वो सही है या गलत है। ठीक है, अगर गलत है तो लोग उसको वो रिजेक्शन को फेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। देखो, अगर हम वन साइडेड लव को अगर डीप समझे, ठीक है, क्या है वन साइडेड लव। हम किसी लड़की या किसी लड़के को हमने कहीं देखा, सपोज शायद कोई कॉलेज में देखा, स्कूल में देखा या ऑफिस में देखा, कहीं भी XYZ सिचुएशन में हमने उसे देखा, ठीक है, और उस सिचुएशन में हमें वो लड़की या वो लड़का अच्छा लगा, ठीक है, क्रश भी बोलते हैं जिसे हम, ठीक है, और फिर हमें लगता है कि शायद ही और शी इज़ द राइट पर्सन जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊंगा तो बहुत ही सही होने वाला है आपके लिए और आप बहुत ही खुश रहने वाले हो। और फिर क्या करते हो, शायद आप अप्रोच करने की कोशिश करते हो उस इंसान को थ्रू योर फ्रेंड्स, थ्रू योर जो भी आपके जो भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं, आप उससे उसको कोशिश करते हो कि आप उस तक पहुंच पाओ, ठीक है। पर एक छोटा सा ना ट्विस्ट है इस चीज़ में कि अगर आप ये बात समझो, जो इंसान वन साइडेड लव कर रहा है, अगर वो ये समझ जाए कि शायद मैं आज सोच रहा हूँ कि यार मुझे फरारी पसंद है, या मुझे कोई भी ऐसी लैम्बोर्गिनी गाड़ी है वो मुझे पसंद है, पर अगर वो मेरी डे टू लाइफ में, अगर मैं डेली लाइफ की बात करूँ और मैं गांव में रहता हूँ या कोई और ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पे वो गाड़ी सरवाइव ही नहीं कर सकती, ठीक है, जहाँ पे वो गाड़ी कंफर्टेबल ही नहीं है, आपको आदत है किसी और तरीके की गाड़ी की और वो आप उस गाड़ी में कंफर्टेबल ही नहीं हो। बस क्या है कि आप उस गाड़ी को दूर से देख के जज कर रहे हो कि शायद ये इंसान मेरी लाइफ में बहुत सही होने वाला है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं हम तो जानते हैं उसे, है ना। अब बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो जानते हैं उसे और ऐसा ही होता है ना। पर पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब आप भी अगर एक बहन होगी तो आप बिल्कुल डिफरेंट होंगे, है ना, और आप एक गर्लफ्रेंड होंगी तो बिल्कुल डिफरेंट होंगी, है ना, और शायद आप जब एक स्टूडेंट होंगी तो बिल्कुल डिफरेंट होंगी, एक टीचर होंगी तो बिल्कुल डिफरेंट होंगी। तो जो लड़की आपसे एज अ फ्रेंड बात कर रही है, वो जैसे भी आपसे बिहेव कर रही है, आप इस चीज़ को ऐसे जज नहीं कर सकते कि वो एज अ गर्लफ्रेंड भी बहुत अच्छी होगी। पहला इसका साइड देखने का ये है वन साइडेड लव को, ठीक है, कि वो कभी भी उस साइड में आपको मतलब लोग सोचते नहीं हैं। लोग सोचते हैं कि अब क्या करते हैं, विदाउट नोइंग कि हम किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना, हमें ये नहीं पता कि हम किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब समझिए कि आपको ये नहीं पता, आपको बोला गया है कि भैया आपको एक कंपटीशन लड़ना है, पर किस चीज़ का कंपटीशन है वो नहीं पता, ठीक है, किससे लड़ना है वो नहीं पता, क्यों लड़ना है वो नहीं पता, बस लड़ना है, ठीक है। और आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं अपनी अगले दिन से, ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज़ में। अब लोग क्या करते हैं, वन साइडेड लव तब तक खतरनाक नहीं है जब तक आप उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर देते, ठीक है। अब आप धीरे धीरे उस इंसान में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, अपने टाइम के इन्वेस्टमेंट, उसके कॉलेजेस के बाहर खड़ा होना या फिर उसके लिए वेट करना या उसके लिए कुछ उसका होमवर्क कर देना या जो भी XYZ, जो भी मतलब ऑफिस का काम या कुछ भी ऐसा कर देना। वहाँ से जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे तो वो वन साइडेड लव और बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। और फिर वहाँ पे उस आदमी को पाने की जो इच्छा है ना, जो आपके अंदर एक अर्ज है टू बी विद हर या हिम, जो भी है, वो बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ जाएगी। सो दैट इज़ द ट्रुथ ऑफ वन साइडेड लव, कि हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं एक्चुअल में। हम क्या सोचते हैं, और ये सारा जो ये अगर हम देखें कि जो ये सारा स्क्रीन प्ले है, ये आया कहाँ से, ये स्क्रीन प्ले आया है हमारी बॉलीवुड मूवी से, है ना, कि एक लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, उसको इम्प्रेस करने के लिए, रहना है तेरे दिल में, ऐसे कर दे रहा है, उसके घर में जा रहा है, एफर्ट डाल रहा है दोस्त दिन रात। क्यों? क्योंकि वो मूवी एक स्टोरी पे अराउंड उस स्टोरी के अराउंड घूम रही है, ठीक है। पर आपकी लाइफ में एक स्टोरी नहीं है। अगर आप बात करो लव स्टोरी की, वो है, तो फिर एक स्टोरी ये भी है कि आप करियर में जो मेहनत कर रहे हो वो स्टोरी भी चल रही है साथ साथ में, ठीक है। दूसरी आपकी फैमिली स्टोरी भी चल रही है साथ में। तीसरी आपकी अपनी स्टोरी भी चल रही है एज अ इंडिविजुअल जो आप जिंदगी में कर रहे हो, है ना। तो ये सारी स्टोरीज को आपको साथ में लेके चलना है,
ठीक है, आप इसको अगर कंसंट्रेट कर दोगे, चलो मान लिया आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी। अब इन सब चीज़ों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई, आपने इन्वेस्टमेंट करनी जब स्टार्ट की थी तो ओवर इन्वेस्टमेंट कर दी। अब वो इन्वेस्टमेंट से हम लोग क्या करते हैं कि अब हम बैकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमें वो चीज़ चाहिए। और दिक्कत ये आती है कि जब हम किसी के साथ रहते हैं ना, तो हम डेली इतने एफर्ट नहीं डालते। अगर ये बात सच आपको भी पता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में रही होंगी तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जितना एफर्ट आप उससे जब फर्स्ट एज में पहले वीक में डालते हैं उसके बाद आप कैजुअल हो जाते हैं, क्योंकि यू वांट टू बी विद हिम एज अ फ्रेंड कि चल यार कैसा है, क्या है, क्या नहीं है। उसके लिए डेली आप रोजेज, उसके लिए डेली आप उसको स्पेशल फील नहीं करवाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यू नीड अ लाइफ पार्टनर। यू गेटिंग मी? यू नीड अ लाइफ पार्टनर। आपको लाइफ पार्टनर चाहिए अपनी ज़िंदगी में। आपको वो नहीं चाहिए कि जिसको आप प्रेज करते रहें। दो चीज़ें हैं कि हम लोग यहाँ पे अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, ना कि हम एक ऐसा भगवान ढूंढ रहे हैं जिसकी हम पूजा करते रहें। समझ रहे हैं? पर वन साइडेड लव में क्या हो रहा है, हम दूसरे वाले इंसान को भगवान बना दे रहे हैं कि तुम बोलो तो रात है, तुम बोलो तो दिन है, जैसा आप बोलो वैसा ही है। पर क्या ये सच है? ये एक बॉलीवुड का बनाया हुआ बहुत बड़ा झूठ है जो कि वो चल रहा है। फिर उसकी जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है, उसकी अर्ज में ये सारी चीज़ें होती हैं। एसिड अटैक हो गया, क्यों? क्योंकि रिजेक्शन हैंडल नहीं होती कि ये इंसान मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकता है। तो वहाँ से ये तो पूरा मतलब एक बहुत अलग ही सवाल है कि जो रिजेक्शन हैंडल नहीं होती वो बिल्कुल अलग है। पर यहाँ पे ये जो चीज़ आती है कि वन साइडेड लव दिखने में खूबसूरत लगता है, पर वो मुझे लगता है कि एक बेवकूफ़ी है, जहाँ पे आप एक ऐसी डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ जो आपको खुद ही नहीं पता, है ना? वो इन्वेस्टमेंट शायद मुझे ऐसा लगता है वो इसलिए करते हैं, उनको लगता है कि इन रिटर्न शायद उनको मिलेगा, सामने वाला बंदा भी। पर आप एक बात बताइए ना, एक बात बताइए, हमारा जो क्राइटेरिया है ना अपने लाइफ पार्टनर को देखने का, वही गलत है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की हो या एक स्मार्ट हैंडसम, जब भी किसी भी कहानी में किसी भी लड़के से, किसी भी लड़की से, यंग लड़के लड़कियों से आप पूछोगे ना कि क्या आपका क्राइटेरिया है लाइफ पार्टनर का, वो क्या बोलेंगे? टॉल, डार्क, हैंडसम होना चाहिए, ब्यूटीफुल लुकिंग लड़की होनी चाहिए, यूजुअली यही आता है। ठीक है, उसके बाद वो स्मार्टनेस, एटीट्यूड, ये सब चीज़ें आती हैं। पर जो हमारा पहला क्राइटेरिया है किसी को देखने का, वही गलत है। क्योंकि लड़की कितनी भी खूबसूरत हो या लड़का कितना भी खूबसूरत हो, पर वो अगर, अगेन आई एम गोइंग इनटू दैट पॉइंट कि यू आर लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर, यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ डमी। ठीक है, जो आप अपने घर पे सजा के रख लेंगे। ठीक है, तो लाइफ पार्टनर को उस हिसाब, अब क्या है, चाहे वो लड़कियों के, इंडिया में लड़कियों को ऐसा बना दिया गया है कि भैया ये तो मतलब एक अलग ब्रीड है, इंसान नहीं है लड़कियां। ठीक है, वो ये नहीं समझते हैं कि लड़कियां भी इंसान ही हैं, दे हैव अ फीलिंग, और नॉर्मल चीज़ें चलती हैं। उनको बहुत सारे एरियाज़ में ऐसा बता दिया कि भैया वो एक अलग ही इंसान है। ठीक है, वीडियो आती है यूट्यूब पे कि लड़कियों को ये 3 मैसेज से इम्प्रेस करें, ये करें, वो करें। आपको ये समझना है कि इम्प्रेस नहीं करना है आपको, वो सिर्फ उस इंसान को एज अ लाइफ पार्टनर चूज़ करना है। और जब आप लाइफ पार्टनर के बारे में देख रहे हैं तो वहाँ वन साइडेड इन्वेस्टमेंट जो आ रही है ना, जो आप पूछ रहे हो कि वन साइडेड इन्वेस्टमेंट का क्या करें, तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो वन साइडेड इन्वेस्टमेंट आपको शुरू तभी करनी चाहिए जब आगे से कुछ इन्वेस्टमेंट आएगी। अब आगे वाला आप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, बैंक आप में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, और आप जाके पैसे जमा कराए जा रहे हो, तो वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जब मैं ये बोलता हूँ कि चलो आप ज़्यादा प्यार करते हो, आप 2 कदम लो या 3 कदम लो, पर अगले वाले इंसान को 1 कदम तो लेने दो। तो वन साइडेड लव में कब तक वेट करना चाहिए सामने वाले का, मतलब कब पता चले कि हाँ काफ़ी हो गया, अब और नहीं? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि एज अ गर्ल मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपको भी पता है कि यार फर्स्ट डे में ना आपको पता चल जाता है कि इस इंसान के साथ मेरा उस टाइप का कनेक्शन है, एक लाइफ पार्टनर चीज़ हो सकती, मैं वो नहीं होता कि हो गया, पर आपको पता चल जाता है कि ये हो सकता है ना? तो ये कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि यार हाँ ये हो सकता है, और ये इंसान के साथ मतलब पॉसिबल है ना? और
लड़कों को भी पता चल जाता है कि इस लड़के के साथ पॉसिबल है, इसके साथ तो नहीं है। और कुछ लड़के जो बेचारे सालों से सिंगल है, उनको लगता है कि हर किसी के साथ पॉसिबल है ठीक है, तो उनको तो बस वो लड़की क्राइटेरिया देखते हैं, उनके लिए लाइफ पार्टनर का क्राइटेरिया क्या है, लड़की इससे ज़्यादा उनका कोई क्राइटेरिया है नहीं, पर एक्चुअल में वो गलत है। तो बेसिकली आपको वेट तब तक करना चाहिए, अगर वेट की बात करें, अगर आप स्टार्टिंग से ही वो वाइब आ रही है और वो वाइब एक्सचेंज हो रही है, ठीक है, आप फर्स्ट डे मिलते हैं, आपने एक वीक बात की, 10-15 दिन बात की, पर आपको पता चल रहा है कि यार ये ना वन साइडेड वाइब चल रही है, मतलब आप उसको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में वैल्यू दे रहे हो और उसकी लाइफ में आप नॉर्मल वैल्यू भी नहीं गेन कर पा रहे हो, मतलब एज अ फ्रेंड भी बहुत कम, जहाँ पे फ्रेंड्स को भी बुलाना चाहिए वो वहाँ भी आपको कंसिडर नहीं कर रही है या कर रहा है, ठीक है। तो फिर मेरे हिसाब से तो उसी टाइम आपको समझ जाना चाहिए कि इस चीज़ को यहाँ क्विट कर देना चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, उसको बढ़ने देते हैं कि नहीं अब हो जाएगा। अब ये सोचिए ना कि इतना वो यूपीएससी में मेहनत कर लेता तो पास हो जाता ठीक है, पर वो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो वो है वो माइंड सेट बहुत ज़्यादा लग रहा है। पर यहाँ पे क्या है, एक इमोशनल है और एक पॉसिबल स्टोरी देखी हुई है हमने बॉलीवुड में कि हीरोइन पड़ जाती है, तो आप उसको इतना तब छोड़ देना चाहिए जब आपको लगे कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जा रही है। अगर मैं ज़्यादा गया तो मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाएगी। वो एक बहुत अच्छी लाइन है ना कि किसी को खोकर खुद को खोकर किसी और को पाया तो क्या पाया, है ना। तो वही बात है कि जहाँ लगे कि आप खुद को खो रहे हो वहाँ पे छोड़ दो।